दुनिया के खुश तरीन मुल्कों में ये मुल्क पहले नंबर पर है। यानी कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे। चले, मजाक की बात रही है एक तरफ, ये वाकई कंट्री डिजर्व करती है हैप्पीएस्ट कंट्री नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ फ्री है और बच्चे पैदा करने पर गवर्नमेंट आपको लाखों रुपए देती है। और अगर आप जॉबलेस हैं तो गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से सैलरी देगी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और इस तरह के और बहुत सी बातें हैं जो आगे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं इम्स पॉइंट। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। फिनलैंड यूरोप में वाक़या है। इसकी सरहदें स्वीडन, नॉर्वे और रूस के साथ मिलती हैं। फिनलैंड को झीलों की सरजमीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें तकरीबन 1,88,000 से ज़्यादा झीलें हैं। फिनलैंड का दारुल हुकूमत है हेलेंसिकी और फिनलैंड की करेंसी है यूरो। फिनलैंड की आबादी तकरीबन 5.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ये यूरोप के सबसे कम गुंजान आबाद ममालिक में से एक है। फिनलैंड का तलीमी निज़ाम अपनी उम्दगी के लिए मशहूर है। यहाँ कोई भी टीचर जितनी छोटी क्लासेस को पढ़ाएगी उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि फिनलैंड की गवर्नमेंट जानती है कि बेस अच्छी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकायदा टीचर कोर्स करने के बाद टीचिंग की इजाज़त मिलती है। फिनलैंड में 7 साल से पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, क्योंकि फिनलैंड के लोगों का कहना है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ मेडिकल से लेकर एजुकेशन सब फ्री है। फिनलैंड के झंडे में सफ़ेद पस मंज़र पर नीले रंग की नोकदार क्रास है। फिनलैंड नॉर्दर्न लाइट को देखने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। नोकिया मोबाइल आपने फाइट के दौरान ज़रूर यूज़ किया होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वाहिद ऐसा मोबाइल था जो कॉल के लिए कम और फाइटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बात यह है कि नोकिया और एंग्री बर्ड मशहूर गेम वो भी फिनलैंड की ही इजाद है। फिनलैंड मोबाइल के इस्तेमाल में दुनिया के रहनुमाओं मुल्कों में से एक है। गर्मियों के दौरान इसे अक्सर आधी रात की सूरज की सरजमीन कहा जाता है। फिनलैंड में एक अजीबोगरीब किस्म का खेल खेला जाता है, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को उठाकर दौड़ लगाता है और जीतने वालों को उसकी वाइफ के वज़न के बराबर विस्की मिलती है। अगर उसे पाकिस्तानी गुड़ भी लगा देना तो वो 100% इस रेस को जीत जाएगा। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिनलैंड के रिलीजन यानी मज़हब की बात करें, यहाँ 68% क्रिश्चियन, 30% किसी मज़हब को नहीं मानने वाले लोग हैं। आलमी खुशी की रिपोर्ट में फिनलैंड मुसलसल आला मुकाम पर है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जंगलात वाला मुल्क भी है। सेंटा क्लॉज के अबाव जदाद का घर भी फिनलैंड में है। मतलब कि लैपलैंड शुमाली फिनलैंड में एक गांव है जिसे सेंटा क्लॉज का घर कहा जाता है। फिनलैंड में परिंदों की 450 से ज़्यादा इकसाम के साथ ये परिंदों को देखने के लिए आला तरीन मुकाम है। फिनलैंड 6 दिसंबर को अपना यौम आज़ादी मनाता है। फिनलैंड का सबसे ऊंचा मुकाम है हल्डी, जो नॉर्वे की सरहद पर वाक़या है। मुल्क पायदार है और फिनलैंड माहौल दोस्त है। फिनलैंड इसीलिए इतना कामयाब है और हैप्पीएस्ट कंट्री में नंबर 1 पर है, क्योंकि फिनलैंड ने अभी तक करप्शन का जायका नहीं चखा, और ये अच्छी बात भी है। फिनलैंड में मर्दों के लिए लाजमी है कि वो फ़ौजी सर्विस लें। यूरो से पहले फिनलैंड की करेंसी फिनिश या मार्का होती थी। मुल्क में मोबाइल फ़ोन और इंटरटेनमेंट के इस्तेमाल की शरह बहुत ज़्यादा है। फिनलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी है। फिनलैंड का कौमी जानवर भूरा रीछ है। फिनलैंड में सबसे तवील लफ्ज़ ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप खुद ही पढ़ लें, क्योंकि इस लफ्ज़ के लिहाज से तो मैं अनपढ़ ही हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।
इसे देखकर कुछ ऐसा नहीं लगता? अय्यर अय्यर वेणुगोपाल अय्यर वेणुगोपाल अय्यर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर फिनलैंड में स्लीप डे भी मनाया जाता है, जिसमें लेट उठने वाले इंसान को एक बर्फीले पानी में सोए हुए इंसान को फेंक दिया जाता है। और हाँ, आप उस इंसान को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि आपके हिसाब से सबसे लेट उठता है, और उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुल्क में सेहत की देखभाल का आला मियार है। फिनलैंड में सोना का परसोना है, यानी कि फिनलैंड में एक मशहूर रवायत सोना लेने की भी है। फिनलैंड के लोग एक इंतहाई गर्म कमरे में भाप लेना और फिर एक बर्फीली झील में कूदते हैं। तकरीबन 50 लाख आबादी का मुल्क और तकरीबन 1.5 मिलियन सोने के कड़ हैं, यानी कि वो वाला सोना नहीं, ये वाला सोना। ज़्यादातर आबादी के घर में सोना है और बहुत सी बड़ी कंपनियां अपनी मुलाजमिन के लिए इस तरह के सोना रखती हैं। फिनलैंड में मौसम भी बड़े ही अजीब गरीब हैं। मुल्क का बहुत सा हिस्सा गर्मियों के दौरान तकरीबन 24 घंटे सूरज की रोशनी में रहता है, यानी कि पूरे दिन और पूरी रात में यहाँ सूरज गुरूब नहीं होता, यहाँ सूरज की लाइट पड़ती रहती है। लेकिन सर्दियाँ जम जाती हैं और बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। हुकूमत फिनलैंड एक पार्लियामानी जमहूरिया है। इसकी क़यादत एक सदर करता है, जो कि पार्लियामेंट के अरकान के साथ अवाम के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। सदर काबीना की क़यादत के लिए एक वज़ीर आज़म का तकर्रुर करता है, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है, लेकिन सदर मुसल्लह अफवाज का सरबराह होता है। 2003 में फिनलैंड ने तारीख रकम की जब इनकी सदर और वज़ीर आज़म दोनों ख़वातीन थी। ऐसा पहली बार यूरोप में हुआ था। फिनलैंड में रहने वाले लोग की अक्सरियत फिनलैंड में ही पैदा हुई और तकरीबन 90% आबादी फिनलैंड की फिनिशी बोलती है। फिनलैंड 2009 से पहले यूरोप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मुआशरतों में से एक था, लेकिन हाल ही में बढ़ती हुई आबादी ने मुल्क में अशिया और रकम के तबादले को सुस्त कर दिया है। फ़िलहाल 75% से ज़्यादा लेबर फोर्स सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है, जैसा कि होटलों और रेस्टोरेंटों में। मुल्क का सबसे बड़ा कारोबार मैन्युफैक्चरिंग है, ख़ासतौर पर लकड़ी, धातुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनतों में। तारीख मौजूदा फिनलैंड के पहले बशिंदे तकरीबन 9000 साल पहले पहुँचे थे। वो इब्तदाई लोग लैबलैंड के मौजूद सामी चढ़ाव की आबाओजाद थे। उसके बाद वाइकिंग दौर शुरू हुआ, जो 793 से लेकर 1066 तक के अरसे तक रहा। बहुत से ममालिक ने फिनलैंड को कंट्रोल करने के लिए जंग की। इस वक्त के दौरान फिनलैंड ने वाइकिंग को खाल फराहम की, जो रूस तक जाते हुए मुल्क से गुजरते थे। जब 11वीं सदी में वाइकिंग का दौर ख़त्म हुआ तो रूस और स्वीडन ने फिनलैंड पर दावा करने की कोशिश की। रूस और स्वीडन के दरमियान तनाज़ा एक मजहबी दुश्मनी में बदल गया, जिसके नतीजे में कैथोलिक चर्च के पोप के सरबराह ने 1120 में फिनलैंड को स्वीडन का इलाका करार दिया। फिनलैंड 1809 तक स्वीडन का हिस्सा रहा। जब रूस ने मुल्क का कंट्रोल हासिल कर लिया तो 100 साल से ज़ायद अरसे के बाद 1917 में फिनलैंड ने बिल आखिर रूसी इनकलाब के बाद रूस से भी आज़ादी का ऐलान कर दिया। जब रूसी शहरियों ने एक मुंतखब हुकूमत बनाने के लिए अपने रहनुमा का तख्ता उल्ट दिया, तब से फिनलैंड अब तक एक आज़ाद मुल्क है। और अगर वीडियो का कोई हिस्सा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी अगली वीडियो आने तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।